हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव मोशन की। आज हमें इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करना है। लास्ट टर्न पर रिलेटिव मोशन का हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था। वैसे तो इट वाज एप्लीकेबल फॉर बोथ वन डायमेंशन एज वेल एज टू डायमेंशन। मीनिंग ये है कि जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव मोशन के, जैसे एग्जांपल, सबसे जो बेसिक फॉर्मूला था ये वाला। अब चाहे ये फॉर्मूला हो, चाहे एसलेशन वाला फॉर्मूला हो, या फिर ये हमने एक फॉर्मूला और देखा था, ये वी ए बी इक्वल टू माइनस वी बी ए। ये जितने भी फॉर्मूले देखे या फिर ये जो इक्वेशंस इन जनरल हम लोगों ने देखी थी, तीन इक्वेशंस, ये वन डायमेंशन में भी रिलेटिव मोशन के लिए एप्लीकेबल है, टू डायमेंशन में भी रिलेटिव मोशन के लिए एप्लीकेबल है। कल हम लोगों ने लास्ट टर्न पर, डे बिफोर यस्टरडे, हम लोगों ने वन डायमेंशन के क्वेश्चंस करे थे। याद आ रहा है? ये सब क्वेश्चंस थे वन डायमेंशन के। अब आज हम क्या करने वाले हैं ये भी बता दें। अब हम इसमें वन डायमेंशन में दो तीन क्वेश्चंस ग्रेविटी के करेंगे। लिफ्ट वाला प्रॉब्लम आपको याद आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था। अब हम बताएंगे कि रिलेटिव मोशन की हेल्प से वो कितना इजीली सॉल्व हो सकता है। बिना रिलेटिव मोशन के डिफिकल्ट जाते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम, रिलेटिव मोशन के हेल्प से ये प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशन में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और उसके बाद हम इसी को एक्सटेंड करेंगे टू डायमेंशन में, जहाँ पर हमें दो प्रोजेक्टाइल्स मिलेंगे, एक के बाद एक हमें दो प्रोजेक्टाइल्स मिलेंगे। तो वो और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन होता है रिलेटिव मोशन का। चलिए, तो स्टार्टिंग करते हैं बहुत बेसिक प्रॉब्लम से। अब हम ग्रेविटी इंक्लूड कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हम ग्रेविटी इंक्लूड करने वाले हैं। एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, एक प्रॉब्लम आपको दूंगा, ठीक है? पहला प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा प्रॉब्लम आपको करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। पहले ही ठीक लग रहा था। ठीक है, चलो अब इसमें आपको ये दिया हुआ है कि t इक्वल टू जीरो पर, एक तो आपको ये टावर दिख रहा है, टावर की हाइट है मान लो, कितनी लें, 200 मीटर लेते हैं चलो। हाइट ऑफ द टावर इज 200 मीटर्स। और अब हम क्या करते हैं, इस टावर के टॉप से हमने एक बॉल को रेस्ट से ड्रॉप करा। बॉल ए को मैंने किससे ड्रॉप करा? रेस्ट से। और इसी इंस्टेंट पर मैंने एक नीचे बॉल बी है, उसको ऊपर थ्रो करा विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा? कोलिजन। कहीं ना कहीं बीच में कोलिजन होगा। बस आपको यही फाइंड करना है कि कोलिजन कितने टाइम पर होता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप वन डायमेंशन से, जो पहले अपन ने पढ़ा था उसके हेल्प से भी कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि टी टाइम पर ग्राउंड लेवल से एक्स साइड पर कोलिजन होता है। दोनों पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन अलग अलग लिखो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ इजीली हो सकता है। बट हम कुछ नया करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? अच्छा, कल का नोट करना था, नोट करवा देंगे। जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है, शायद ये रह गया होगा आपका, हम ये नोट करवा देंगे। पहले आप ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, इसको देख लो। हम उसका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देंगे आपको, अगर आपका कल का कुछ रह गया था पोर्शन, हम नोट करवा देंगे। पहले अब आज का जो कंसेप्ट है उस पर एम्फेसिस करते हैं, ठीक है? फिर हम वो दोनों एक साथ नोट करवा देंगे। अब देखो, इसमें आपके पास एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, और आपके माइंड में स्ट्राइक कैसे करेगा रिलेटिव मोशन यूज करना है, इसकी हिंट कहाँ से मिली आपको? फिजिक्स में जहां भी दो पार्टिकल्स का मोशन इन्वॉल्व हो, जब भी दो पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो, एक बार रिलेटिव एंगल के, सॉरी, रिलेटिव मोशन के एंगल से, रिलेटिव मोशन के एंगल से
उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, मतलब कोशिश करना क्या वो रिलेटिव मोशन से हो सकता है, और चांसेस हैं कि 80-85% वो रिलेटिव मोशन से बहुत इजीली हो जाएगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले दोनों की इनिशियल स्पीड मुझे पता है, एक की तो स्पीड ही नहीं है, दूसरे की स्पीड है 50। दोनों की मुझे इनिशियल स्पीड पता है, बिल्कुल पता है। दोनों का मुझे एक्सेलरेशन पता है, बिल्कुल पता है। अगर मैं बात करूं इसके एक्सेलरेशन की, एक काम करते हैं यार, 1 मिनट, कॉपी पेस्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है, नहीं तो हमें फॉर्मेट चेंज करते हैं, 1 मिनट रुको। चलो ये तो वैसे भी शिफ्ट नहीं हो पाएगा, इसको इसी में सॉल्व करते हैं, अगली बार से अपन नई ड्राइंग बनाएंगे, उसमें इसी में सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे, जी डाउनवर्ड। फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगा, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। सेकंड वाले का एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना होगा, सेकंड वाले का एक्सेलरेशन भी जी डाउनवर्ड होगा, सोचो कैसे। चाहे कोई बॉल ऊपर जाए चाहे कोई बॉल नीचे आए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे ही लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लगता है। एक बॉल ऊपर जा रही है एक बॉल नीचे आ रही है, पर दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड है। अब एक काम करो, किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे को ऑब्जर्व करो, किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना चाहते हो, ए के रिस्पेक्ट में। चलो तो हम ए पर जाकर बैठ जाएंगे, याद है आपको, हम ए पर जाकर बैठ जाएंगे, और क्या करेंगे, ए की जो भी वेलोसिटी है, जो भी एक्सेलरेशन है, उसे जीरो कर देंगे, याद करो। जिस पर बैठे हैं उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, सब कुछ जीरो कर दो और उसे उठाओ, इन्वर्ट करो और सामने वाले पे लगा दो। पहले ही रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन भी उठाओ, एक्सेलरेशन उठाओ और इन्वर्ट करो और इस पर लगा दो। अब बताओ क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रही है बात सबको। अब क्वेश्चन देखो कितना इजी है, कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट उसको कितने की स्पीड से, 50 की रिलेटिव स्पीड से जीरो के रिलेटिव एक्सेलरेशन से आता हुआ दिख रहा है। कितना आना चाहता है वो, कितना आएगा तब कोलिशन होगा, बताओ 200 मीटर ऊपर आएगा तब कोलिशन होगा। बताओ कितना टाइम लगेगा, सोचना ही मत ज़्यादा, जब एक्सेलरेशन ही जीरो है रिलेटिव। कितने आसानी से हो गया, मतलब देखकर ही मजा आ गया कि ये क्वेश्चन इतने आसानी से हो सकता है, और इतने ही आसानी से वो लिफ्ट वाला प्रॉब्लम भी होगा। बात समझ में आई। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और। कल का भी नोट करवा देंगे, ये देखो, यहाँ से नोट करा था, शायद ये प्रॉब्लम रह गया था, क्वेश्चन नंबर 1 रह गया था या 2 रह गया था, कौन सा क्वेश्चन रह गया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। हमें तो लग रहा है हमने सब नोट करवा दिया था वैसे कल, जितना मुझे याद आ रहा है। एक काम करो ना, फोटो लेते चलो ना, तो अपन कुछ और चीजें देख पाएंगे, फोटो लेते जाओ, बाद में आराम से टाइम निकाल के नोट कर लेना। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज प्रॉपरली, आप फोटो लेते जाओ। ये हो गया क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 और इसका सॉल्यूशन, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है मैं आपको नोट करवा दिया था वैसे, ठीक है अब किसी ने नोट नहीं करा, अगर कुछ लोग का रह गया है।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और इसका सॉल्यूशन। चलो, अब आज के क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन करो, ये जल्दी से नोट करो। 60 सेकेंड्स दे रहे हैं, फिर आपको दूसरा प्रॉब्लम देंगे सॉल्व करने के लिए। फिर दो और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स मेरे माइंड में आ रहे हैं अभी, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अच्छे बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो भी 1 डायमेंशन के, और फिर 2 डायमेंशन में तो और मज़ा आएगा। चलो, अब इसी में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। स्टोरी में ट्विस्ट है। टाइम t=0 पर आपने इस बॉल को 80 की स्पीड से ऊपर थ्रो करा, और ऊपर वाली बॉल को 20 की स्पीड से नीचे थ्रो करा। बताओ कोलिजन का टाइम कितना होगा, कितने टाइम पर दोनों बॉल्स कोलाइड करेगी। अरे वाह, सब लोगों का सही आंसर आ गया 2 सेकेंड पे। क्या बात है, अरे वाह, इतनी जल्दी कैसे आंसर दे दिया आज आप लोगों ने। इसको आप चाहो तो 1 डायमेंशन से कर सकते हो कि पहली बॉल टी टाइम में इतना नीचे आती है, दूसरी बॉल टी टाइम में उतना ऊपर जाती है, दोनों का सम 200 होगा तब कोलाइड करेगी। पर इतना कुछ मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। सबसे सिंपल तरीका है, पहले दोनों का एसलेशन लिखो। कितना है इसका एसलेशन, जी डाउनवर्ड। इसका एसलेशन भी कितना होगा, जी डाउनवर्ड। अब किसी एक को ऑब्जर्वर मान लो, किसको ऑब्जर्वर मानना चाहते हो, ए को या बी को। किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, पिछली बार के जैसा ए को मानना चाहते हो, ठीक है। ए पर जाकर बैठ जाओ। बैठते से उसको किस पे लाना है, रेस्ट पर। अब आपको ये मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये रेस्ट पर, क्योंकि आप उसके ऊपर बैठ गए हो। और आपको लग रहा है कि आप रेस्ट पर हो, पर सामने से एक बॉल आपकी तरफ कितने से आ रही है। इसकी वेलोसिटी उठाओ, इसकी वेलोसिटी उठाओ, इन्वर्ट करो, और लगा दो। बताओ 80 और 20 कितना होता है, 80 और 20 बताओ। अरे वाह, 100 होता है। तो 100 की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन बताओ। दोनों एक्सेलरेशन नीचे हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। 0 रिलेटिव एक्सेलरेशन, कितना टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपका तो नहीं पता, पर हमें तो मजा आया। चलो, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं अब, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 था शायद, है ना। 4 और 5 हो गए, दो क्वेश्चन दिए थे, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं करने के लिए। चलो, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, है ना, डिक्टेट करूंगा, शायद आप लोग मिस कर देते हो। मैं पूरा लिख देता हूँ। तो एक पर्सन है जो कि लिफ्ट के अंदर है। A person who is standing inside a lift which is moving vertically upwards with constant acceleration. The person wants to measure this acceleration of lift. Person wants to measure the acceleration of lift. तो क्या करता है वो, उसे थोड़ी बहुत फिजिक्स आती थी। तो पर्सन क्या करता है, पर्सन टेक्स अ कॉइन आउट ऑफ हिज पॉकेट।
अगर आपके पास कॉइन नहीं हो और अगर आप लिफ्ट में हो तो आप आपका मोबाइल वगैरह जो भी आपके पर्स में है वो ले सकते हो। पर्सन के पास कॉइन था। अगर आपके पास कॉइन नहीं है तो आपके पास अगर कोई आईफोन हो या कोई मोबाइल हो तो उसे भी ले सकते हो। और फिर क्या करना है बताओ। एंड ड्रॉप्स इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 फीट। 5 फीट ऐसे ड्रॉप करता है। एंड फाइंड्स दैट द कॉइन टेक्स 0.5 seconds to strike the floor of the lift। देखो मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। आपके सामने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, पहले आपको सिनेरियो समझाता हूँ फिर ट्राई भले आप खुद से कर लेना। देखो सपोज करो कि आप एक लिफ्ट में हो। इमेजिन करो एक लिफ्ट में हो और लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अब आपको पता तो नहीं चलेगा कितना एक्सेलरेशन है लिफ्ट का। तो आपके पास क्योंकि फिजिक्स का नॉलेज है तो आपके पास एक आइडिया आया। आपके पास आइडिया क्या आया मैं बताता हूँ। आपने आपका मोबाइल निकाला। आपको आपकी हाइट पता थी, मान लो आपकी हाइट है 5 फीट। ठीक है, अभी मान लो आपकी हाइट है 5 फीट। आपको आपकी हाइट पता थी और आपने क्या करा, लिफ्ट ऊपर जा रही थी और आपने अपने मोबाइल की स्टॉप वॉच ऑन करी। स्टॉप वॉच ऑन करते ही मोबाइल को 5 फीट की हाइट से ड्रॉप कर दिया। अब बताओ क्या होगा। लिफ्ट ऊपर जा रही है, मोबाइल नीचे गिरेगा। गिरेगा या नहीं गिरेगा। और जैसे ही मोबाइल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, लिफ्ट के फ्लोर को स्ट्राइक करेगा, 5 फीट की डेप्थ मतलब 5 फीट नीचे आएगा, आप ऊपर जा रहे हो। मोबाइल नीचे गिरेगा और जैसे ही वो मोबाइल लिफ्ट के फ्लोर को स्ट्राइक करेगा मोबाइल टूट जाएगा, स्टॉप वॉच रुक जाएगी। स्टॉप वॉच रुक जाएगी तो वो देखता है कि मोबाइल कहाँ पर आके रुका। स्टॉप वॉच रुक गई, कितने पे रुकी स्टॉप वॉच, 0.5, मतलब 0.5 सेकेंड लगे मोबाइल को नीचे गिरने में। 5 फीट की रिलेटिव हाइट से मोबाइल को नीचे गिरने में 0.5 सेकेंड लगे। अब इस डेटा के हेल्प से पर्सन बैठे बैठे क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा कि लिफ्ट का एक्सीलरेशन कितना था। सिनेरियो समझ में आ गया सबको। कन्वर्जन बता दें। देखो कन्वर्जन आप याद करो। हमने हमारी क्लास में जब वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा रहे थे, एक दिन मैंने आपको ये पढ़ाया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। याद है, मैंने लिखवाया है क्लास नोट्स में आपके। एक एक चीज़ मैंने लिखवाई है, आपको रिलेट करते आना चाहिए। 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर लिखवा चुका हूँ। उसको यूज़ करो, इस बार मीटर में कन्वर्ट मत करो, फीट में ही काम कर लो, एक्सेलरेशन भी फीट में दे दो मुझे। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का आंसर आ चुका है इनफैक्ट। अच्छा लग रहा है देख कर कि कुछ लोगों का आंसर आया है, मतलब कंसेप्ट उन्होंने सही ग्रेस्प करा है। पर कोई बात नहीं, हम आप सबको यूनिफॉर्म टाइम देंगे। टोटल मिला के 150 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन नोट करो, ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। कोई जल्दी नहीं है।
चलो हम सॉल्व करके देखते हैं अब। ठीक है, स्टार्टिंग से समझते हैं हमें इसमें करना क्या चाहिए था, क्या प्रोसेस यूज हो सकता है। ठीक है, देखो रिलेटिव मोशन से कितना इजीली हम इसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। सपोज ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट जा रही है ऊपर। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, मान लो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ए, मुझे नहीं पता, वही फाइंड करना है। अंदर एक पर्सन है, लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन क्या करता है, एक कॉइन को ड्रॉप करता है, ड्रॉप टेस्ट करता है। ड्रॉप टेस्ट देखा है आप लोगों ने यूट्यूब पर? वो मोबाइल के ड्रॉप टेस्ट दिखाते हैं। इसमें एक तो दो लोग हैं जो ड्रॉप टेस्ट करते हैं। कौन कौन करता है ड्रॉप टेस्ट, जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल, एक तो ट्रैकिंग ट्रैक करता है, ड्रॉप टेस्ट। और एक कोई कोई गुप्ता करके कोई है, गुप्ता टेक्निकल ऐसा कुछ है। वो क्या करते हैं, वो तो पूरा मोबाइल तोड़ के मोड़ के पूरा दिखाते हैं कि कितने में टूटेगा। देखना कभी। ठीक है, मोबाइल लेने से पहले जब भी मोबाइल लो तब देखना। हाल फिलहाल कॉइन था, कॉइन को ड्रॉप किया। अच्छा, अब कॉइन को जब हम ड्रॉप करेंगे, जैसे इमेजिन करो कॉइन को ड्रॉप करेंगे, उस इंस्टेंट पर बताओ, उस इंस्टेंट पर ग्राउंड के फ्रेम में दोनों ऊपर सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे। लिफ्ट और कॉइन दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे ड्रॉप करने से जस्ट पहले। सोचो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, आप भी ऊपर जा रहे हो, कॉइन भी ऊपर जा रहा है, सब सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो बताओ लिफ्ट के फ्रेम में कॉइन की रिलेटिव स्पीड क्या है, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ कॉइन? जीरो। तो क्या मैं ऐसा लिखूं, यू रिलेटिव ऑफ कॉइन इज जीरो? मैं लिख देता हूँ, हम क्या कर रहे हैं। वी आर ऑब्जर्विंग कॉइन, किसके फ्रेम में, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट के फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब आप लिफ्ट में खड़े होकर देखो, ये देखो लिफ्ट में खड़े हो गया मैं, ये देखो, ये आप लिफ्ट में खड़े हो गए और कॉइन को देखो। तो आपको कॉइन की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, जीरो। आपको क्या लग रहा है कि कॉइन कितना नीचे आएगा आपके फ्रेम में? कॉइन को ग्राउंड को टच करने के लिए कितना नीचे आना है, रिलेटिवली कितना नीचे आना है? 5 फीट। ऐसे रिलेटिव लिख देता हूँ, 5 फीट। अच्छा, आप बताओ कॉइन का रिलेटिव एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना होगा? अगर ये बता दिया मतलब आपको रिलेटिव मोशन समझ में आ गया है। जो मुझे कॉइन का रिलेटिव एक्सेलरेशन बता देगा सही सही। G+A। सोचो, मैंने अभी आपको मेथड भी बताया था कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो करके उठा के कॉइन पे रिवर्स करके लगा दो। और वैसे भी समझो, लॉजिकली समझता हूँ मैं, देखो लॉजिकली बताता हूँ क्या होता है। जब आपने कॉइन को छोड़ दिया, कॉइन को ड्रॉप कर दिया, तो कॉइन तो जी के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। और लिफ्ट जो है वो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर आ रही है, वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर आ रही है। अब बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस किस रेट से कम हो रहा है? G+A, सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, G+A। देखो, एक जी से आ रहा है, दूसरा ए से आ रहा है, तो रिलेटिव में पता है ना, समझ में आ रहा है, रिलेटिव में ऐड होंगे ये दोनों। दो गाड़ियां आमने सामने आती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसे ऐड करते हो। हे भगवान, लिफ्ट पर जी कैसे लग रहा है? लिफ्ट का एक्सटर्नल मैकेनिज्म होता है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट देखा है? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे बनाएंगे हम आप लोगों को इंजीनियर, बताओ। हम बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं आपको लेकर, हैं, और आपने ऐसी बात कर देते हो कि हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं देखकर। हम अपनी आंखें, पता है वो फेस पाम बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं वो, इमोजी होता है कोई सा फेस पाम वाला इमोजी, वो आंखें बंद कर लेता है वो अपनी, है। ऐसे ऐसे डाउट आ जाते हैं कि हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भाई समझो ना, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट समझ में आता है, जो फ्रीली फॉल, लिफ्ट का कभी फ्रीली फॉलिंग होती है क्या? लिफ्ट क्या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है क्या?
हैं, हद ही कर देते हो कई बार, तो बताओ। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का एस्लेशन होता है, एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिफ्ट को ऊपर उसके अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है, स्ट्रिंग लगी होती है, वायर लगे होते हैं, मेटेलिक वायर होते हैं, और पुली के हेल्प से उसको हम खींच रहे होते हैं, मोटर लगी होती है जो उसको खींच रही होती है, जो उसको कांस्टेंट एसोलेशन दे रही होती है। तरणदीप का एक क्वेश्चन है कि सर बॉल को मैं फेंकता हूँ किसी एसोलेशन से तो उस पर भी जी लगता है, फेंकने के बाद की बात कर रहे हैं बालक बबलू। आप 10th क्लास याद करो, बॉल जब हाथ में है तब अलग एक्सेलरेशन है क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो। लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है आपने? न्यूटन का नाम सुना है कभी? सोचो, न्यूटन ने कुछ बताया था, जाने से पहले कुछ बता के गए थे। जब बॉल आपके हाथ में है तब आप उस पे फोर्स लगा रहे हो, पर जब बॉल आपके हाथ से छूट चुकी है अब आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, आपने उसको वेलोसिटी दे दी है, अब जो भी करेगी वो अर्थ करेगी। तो अब हम बोलेंगे कि अर्थ के कारण उस पर सिर्फ फोर्स लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन सिर्फ किसके इक्वल है? जी के इक्वल है, ठीक है। आप तो एक काम करो, याद रख लो, ये आपको पढ़ाया जाएगा 12th में। कहाँ पढ़ाओगे? पढ़ाया जाएगा आपको ये 12th में। मैं देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सुनो। आप याद करो जब आप 10th में थे, मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। जब आप, वो सीक्रेट है, किसी को बताना मत, तभी बताऊंगा, पहले ही बताओ आप लोग, किसी को बताओगे तो नहीं, तो ही मैं बताऊंगा, अगर बताओगे तो फिर रहने दो। बताया था मैंने आपको ये 10th में टीचर क्या करते थे। हाँ बस बता तो दिया था, तो बस वही टेक्निक लगानी है अपने को, तभी अपना 11th का सिलेबस हो पाएगा। या तो दो चीजें बोलते थे, या तो 9th में पढ़ोगे या 11th में पढ़ोगे, तो वैसे ही यहाँ पर आप तो इसको ऐसे याद रखो, ये आपको पढ़ाया जाएगा 12th में। आप याद रख लो इसको, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। टाइम ऑफ, वो कितना दिया हुआ है? टाइम ऑफ कोलिजन 0.5। आगे आप सब लोग समझदार हो, ऐसा मेरा assumption है, या ऐसा मेरा assumption था, ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा मेरा assumption था। अब आप लगा दो सेकेंड इक्वेशन, रिलेटिव मोशन की सेकेंड इक्वेशन। तो बताओ क्या मिलेगा हमें? एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टी, जो कि जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो, हेल्प करो मेरी। अब कितना आ रहा है? 5 = जी को ले रहा हूँ 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। जी को ले रहा हूँ 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। 5 4 2 10, 10 और 4 40, और ये आएगा 8। ये देख लो, ये मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए था। अभी एक और खतरनाक क्वेश्चन आया है, बट रॉकेट्स ऑल्सो हैव रॉकेट इंजन एग्जॉस्ट, बट इट इज ऑल्सो स्ट्रगल फॉर गेटिंग आउट ऑफ ग्रेविटी फील्ड। ये कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हो भाई आप लोग? ये मुझे कुछ लग रहा है कोई ये नई लैंग्वेज आई है जिसमें कुछ ग्रामर के रूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे लग नहीं रहा है कि ग्रामर सही है इसमें, है ना? क्या लिखा है फिर से पढ़ता हूँ मैं, समझने में मुझे टाइम लगेगा। बट रॉकेट्स ऑल्सो हैव रॉकेट इंजन एग्जॉस्ट, बट इट ऑल्सो बट इट्स ऑल्सो स्ट्रगल फॉर गेटिंग आउट ऑफ ग्रेविटी फील्ड। अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो? बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर तो होना चाहिए था, देखो, है ना? हम ऐसा नहीं बोल रहे कि एक इंजीनियर को हाई फाई ग्रामर चाहिए, बहुत एडवांस ग्रामर चाहिए। एडवांस ग्रामर नहीं पढ़ा, एक ठीक ठाक ग्रामर होनी चाहिए जिसमें आप पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस को एक साथ मिक्स करके इतनी टेंस आपने लाइन लिखी है कि समझ ही नहीं पा रहे हम कि रॉकेट पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। ऐसा मत करा करो। जी की जगह 32 क्यों आया? जी की जगह 32 क्यों आया? ये एक सीक्रेट है।
हम आज आखिरी बार आपको बताते हैं G32 कैसे आया। उसके बाद हम अगली बार से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कभी नहीं देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है हमारे क्लास नोट्स में। अगर आपने कभी गलती से हमारे क्लास नोट्स रिवाइज करे होते, जो हमने इतनी मेहनत से, देखो कितने अच्छे अच्छे ड्राइंग बना बना के बनवाए थे आपको क्लास नोट्स, ये देखो कितनी एक तरफा ड्राइंग बनाई थी, क्या राइटिंग लिखी थी, देखो सोचो। और यहाँ देखो। समझ में आ गया? यूनिट कन्वर्जन, कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पर फीट वगैरह में काम चल रहा है तो आपको फीट में लेना पड़ेगा, तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर लिया है हमने, ठीक है। इसे याद रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर हम 2 डायमेंशन में करेंगे। फिर 1 डायमेंशन की जगह 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन अप्लाई करेंगे, वो और इंटरेस्टिंग होगा। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें होंगी उसमें भी। चलो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 7। ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है। और अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक मैकेनिज्म की हेल्प से एक लिफ्ट लगा देते हैं। ये कुछ मोटर वोटर लगी है, वो आपको दिख नहीं रही होगी। कुछ मैकेनिज्म है जो आपके समझ में अभी नहीं आएगा। एक लिफ्ट लगा रखी है, लिफ्ट मतलब एक प्लेटफॉर्म है, लिफ्ट भी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो ऊपर जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ये प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है। T=0 पर ये ग्राउंड लेवल पर था। इनिशियल स्पीड थी इसकी 0, और इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन है 2। कितना है इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन? 2। कहाँ जा रहा है प्लेटफॉर्म? ऊपर। इसमें एक पर्सन खड़ा है, या छोड़ो अभी पर्सन नहीं खड़ा, हटाओ। लिफ्ट ऊपर जा रही है, इनिशियल 0 वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जाना स्टार्ट करती है। ये एक मैकेनिज्म लगा है, हिडन मैकेनिज्म लगा है, मशीन वशीन लगी है जो इस प्लेटफॉर्म को ऊपर लेके जाएगी 2 के एक्सेलरेशन से। इसका एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, कितना है? 2 का एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। एक्सेलरेशन इज 2 अपवर्ड्स एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0। और ठीक उसी टाइम पर हम क्या करते हैं, ठीक उसी टाइम पर हम एक बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर। ठीक उसी टाइम पर मैंने एक बॉल को ऊपर थ्रो करा। एट द वेरी सेम टाइम ये पर्सन उसी हाइट से इस बॉल को ऊपर थ्रो करता है विथ स्पीड ऑफ कितनी ले, 30 ले लेते हैं, चलो इजी पड़ेगा। 30 मीटर पर सेकेंड ऊपर फेंक देता है। अब बताओ क्या होगा? बॉल की स्पीड ज़्यादा है, लिफ्ट की स्पीड ज़्यादा है? जल्दी जल्दी बताओ। बॉल की। बॉल पहले ही ऊपर चली जाएगी, लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, लिफ्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी, थोड़ी देर बाद क्या होगा, बॉल ऊपर जाके रुकेगी, और रुक कर क्या रुकी रहेगी, वापस नीचे आएगी। बॉल नीचे आएगी, लिफ्ट ऊपर जाएगी। बॉल नीचे आएगी, लिफ्ट ऊपर जाएगी। कभी ना कभी तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बॉल नीचे आ रही होगी, लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, कभी ना कभी तो दोनों सेम हाइट पर होंगे। होंगे ना? बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल विल अगेन क्रॉस द लिफ्ट। अभी तो सेम हाइट पर है, फिर से कब सेम हाइट पर होंगे दोनों। मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, है ना, लिख देता हूँ, मिस नहीं होगा आपसे फिर वो। फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल विल अगेन क्रॉस द लिफ्ट। फिर से वो लिफ्ट को कब क्रॉस करेगी? एक काम करो,
इस ये भी फाइंड कर लो, ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल एट दिस इंस्टेंट। ग्राउंड लेवल से बॉल उस इंस्टेंट पर कितने हाइट पर होगी, ये भी सॉल्व कर लो। बिल्कुल सही, काफी लोगों का आंसर आ गया है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, लिफ्ट की स्पीड 0 है, लिफ्ट की इनिशियल स्पीड 0 है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, और उसी टाइम पर बॉल की स्पीड कितनी है, कितनी दी है, मैं आपको 30 दे दी, चलो। और बॉल का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। बॉल का एक्सेलरेशन होगा a2 = 10। सोचो कैसे, बॉल थ्रो करने के बाद तो अब उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ना। पर लिफ्ट के ऊपर तो मैकेनिज्म लग रहा है, लिफ्ट के अंदर हमने मैकेनिज्म लगाया है जो लिफ्ट को ऊपर ले जा रहा है कॉन्स्टेंटली। अब ये 2 डायमेंशन का क्वेश्चन, मतलब सॉरी 2 ऑब्जेक्ट्स के मोशन का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना प्रेफरेबल होगा, रिलेटिव मोशन की हेल्प से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो, किसी एक को रेफरेंस फ्रेम मानो। किस पर ऑब्जर्व करना प्रेफर करोगे बताओ। ऑब्जर्वेशन कहाँ से करना बेटर है, लिफ्ट से, गुड। चलो तो लिफ्ट के फ्रेम में जाके खड़े हो जाते हैं, बताओ क्या करें अब आपको लिफ्ट किस में दिखाई देगी, आपको लिफ्ट अब दिखाई देगी रेस्ट में। और आपको लग रहा है कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। अब बताओ कैसे मूव कर रहा है वो, आप क्या करोगे, लिफ्ट के जो भी डायनेमिक्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, वो उठाओगे, इन्वर्ट करोगे और बॉल पे लगा दोगे। स्पीड उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनिशियल स्पीड वैसे ही 0 है। लिफ्ट की इनिशियल स्पीड उठा के 0 करके उस पर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी समझो ना, लिफ्ट की इनिशियल स्पीड 0 है, बॉल की 30 है, तो बॉल की इनिशियल रिलेटिव स्पीड कितनी दिखाई देगी आपको, बॉल की इनिशियल रिलेटिव स्पीड तो 30 दिखाई देगी। लिफ्ट की तो इनिशियल स्पीड है ही नहीं, बॉल की स्पीड है 30, तो बॉल की इनिशियल स्पीड ही उसकी रिलेटिव स्पीड होगी। चलो सेम केस, एक्सेलरेशन को 0 करो, एक्सेलरेशन को 0 करो और उठाओ और इस पर इन्वर्ट करके लगाओ। बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, हेल्प करो मेरी। -12, बिल्कुल सही। माइनस क्यों आ रहा है, जरा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी और इनिशियल रिलेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी तो देखो, कुछ बात समझ में आई। डायरेक्शन का भी तो इंपॉर्टेंट रोल है ना। अब एक छोटा सा पॉइंट और बता दो,
रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना चाहते हैं हम लोग, बस ये बता दो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। जीरो, बहुत बढ़िया। जीरो क्यों, देखो मैं समझा देता हूँ, रीजन समझा देता हूँ किसी को अगर क्लियर नहीं हो। अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि लिफ्ट रेस्ट में है। लिफ्ट को क्या लग रहा है, लिफ्ट को लग रहा है कि वो मूव नहीं कर रही है। सोचो अगर आप लिफ्ट में खड़े हो तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, आपको लगेगा कि लिफ्ट मूव नहीं कर रही, आपको लगेगा कि बॉल ऊपर जा रही है, और बॉल ऊपर जाके फिर से नीचे आके लिफ्ट के पास आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, लिफ्ट के फ्रेम में हम चाहते हैं कि बॉल का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। वो टाइम फाइंड करना चाहते हैं जब बॉल ऊपर जाके वापस यहाँ आ जाए। तो देखो दोनों सेम हाइट पर होंगे फिर से। रिलेटिव मोशन समझ में आया, और इसी के लिए मुझे टाइम निकालना है। आगे सब लोग समझदार हैं, सीख चुके हैं फिजिक्स। लगा दो जो सोच रहे हो। सेकेंड इक्वेशन, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना आएगा ये, 5 सेकेंड पे। समझ में आया, चलो 5 सेकेंड तो हमारा आंसर आ गया। पर अब हमसे एक और चीज पूछिए, उस इंस्टेंट पर बॉल एक्चुअल में कितने हाइट पर होगी। अब ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पर होगी एक्चुअल में, ग्राउंड लेवल से एक्चुअल हाइट कैसे निकालोगे। अब एक्चुअल सिनेरियो को ग्राउंड से देखो, लिफ्ट से मत देखो। 5 सेकेंड पर बॉल एक्चुअल में कितना हाइट पर होगी, ये सोचो आप। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी हमने, 30। अब ग्राउंड के फ्रेम से ऑब्जर्व करो, आपको एक्चुअल हाइट फाइंड करी ना 5 सेकेंड पे। 5 सेकेंड पे आप बॉल की एक्चुअल हाइट फाइंड करना चाहते हो। वैसे भी मुझे बता सकता है आंसर डायरेक्टली, कोई है जो मुझे डायरेक्टली आंसर बता पाए। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो 5 सेकेंड पे मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। हालांकि मुझे आंसर बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर मुझे आंसर दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो कैसे निकालोगे। अब ये यू रिलेटिव नहीं है, एक्चुअल एक्चुअल स्पीड है ना, ग्राउंड के फ्रेम से एक्चुअल स्पीड देखो, 30 A-10 टाइम 5। ग्राउंड लेवल से हाइट निकाल लो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है 150 माइनस 125, 25 मीटर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे, अरे बिल्कुल, आंख बंद करके लिख दो। मैं सिखाता हूँ कैसे। मन ही मन में मुझे आंसर पहले से ही पता था, पूरा आंसर दिख रहा था पहले ही, 25 मीटर आएगा। देखो कैसे, 30 की स्पीड को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, बस ये बता दो। 30 की स्पीड को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड लगेंगे, और 5 सेकेंड बोला है अपने से, तो बताओ 4th सेकेंड और 5th सेकेंड में कितना नीचे आएगी, 5, 15। आखिरी 1 सेकेंड में कितना नीचे आती, 25 नीचे आती, बस वो 25 रह गया था। अगर 1 सेकेंड और देते तो 25 नीचे आती, अभी 25 मीटर ऊपर है। 5, 15, 25, ऊपर जाने में 3 सेकेंड लग रहे हैं, नीचे आने में 3 सेकेंड लगेंगे। पर आपने 2 ही सेकेंड दिए, तो 5 और 15 तो नीचे आ चुकी है, 25 मीटर एक, और आखिरी 1 सेकेंड रह गया था। अगर 1 सेकेंड और दे देते तो वापस ग्राउंड पर जाती। पता नहीं समझ में आता है आपको, ये सब नहीं आता, पता नहीं। हमें तो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी समझाना, हमने अपनी तरफ से पूरा इंसाइट दे दिया है कि कैसे क्वेश्चन देखने से पहले आंसर पता चल जाता है हम लोगों को। ट्रेड सीक्रेट है ये, आ गया समझ में। ये ट्रेड सीक्रेट है, किसी को मत बताना। और करना चाहो तो, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो उसको ये मेथड बता देना। जल्दी से नोट करो, फिर हम 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन सिखाएंगे, तब और मजा आने वाला है। अब से जब भी आप मूव करते हो ना, रिलेटिव मोशन को फील करो रियल लाइफ में। कैसे फील करोगे,
जैसे मान लो आप व्हीकल में बैठे हो, सामने कोई दूसरा व्हीकल जा रहा है, कोई व्हीकल क्रॉस कर रहा है, उसको फील करो। ठीक है। तो इस तरह से आपको विजुलाइज होगी चीज़ें रियल लाइफ में। जब फिजिक्स को फील करना शुरू करोगे आपको अपने आप चीज़ें समझ में आएगी। आसपास देखो, फील करो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करना है तो 10-12 फ्लोर ऊपर से जंप करके देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील होगा। क्या होता है मीनिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, हर एक सेकंड में मेजर करके ये देखना आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, वेलोसिटी कितनी आ रही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो करंट को फील करो पहले, इलेक्ट्रिक शॉक फील करो, आपको पता चलेगा कि फ्लो ऑफ चार्जेस, एनर्जी, करंट क्या होता है। तब जाके आपको, जब तक फिजिक्स को रियल लाइफ में फील नहीं करोगे ना, तब तक सब्जेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और जब भी ट्राई करो ना, घर पे मेरा नाम मत लेना कि सर ने सब सिखाया, है ना। मेरा नाम कहीं से कहीं तक नहीं आना चाहिए। आपको तो पता ही है मैं कितना हम्बल हूँ। मैं एक लो प्रोफाइल मेंटेन करना प्रेफर करता हूँ, इसीलिए मेरा नाम कहीं से कहीं तक नहीं आना चाहिए। जल्दी लिखो, मुझे बहुत एक्साइटिंग चीज करवानी है, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। मैं खुद ही इतना एक्साइटेड हूँ इसको लेकर। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में इतनी सारी चीजें आने वाली है। रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ये सब रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में आने वाला है। बट इसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से, दो दो प्रोजेक्टाइल यूज करेंगे हम। कल थोड़ा ना स्टार्ट करेंगे, आज ही स्टार्ट करेंगे सब। आज हम कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो प्रोजेक्टाइल के करके ही रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। शॉर्ट में लिख दूं? रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। इसको हम अब क्वेश्चन के हेल्प से ही समझेंगे। जितने क्वेश्चन करोगे ना, उतना आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। जितने एग्जांपल्स देखोगे उतना आपको ये क्लियर होता जाएगा कि ये सिनेरियो क्या है। पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा। सुनो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन देता हूँ। बाद में वैसे रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो भी हम सिखाएंगे। पर पहले आप इसको विजुलाइज करो जो हम बता रहे हैं। सपोज मेरे पास दो प्रोजेक्टाइल थे या दो पार्टिकल थे, प्रोजेक्टाइल भी क्या बोलो, पार्टिकल बोल दो। एक पार्टिकल, अच्छा दोनों के बीच में डिस्टेंस अपन कितना लें? चलो 80 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। और किसी इंस्टेंट पर मैंने इस पार्टिकल को 60 की स्पीड से फेंका, चलो 60 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका। दूसरे पार्टिकल को मैं क्या करता हूँ, उसी इंस्टेंट पर यहाँ फेंकता हूँ, यू स्पीड से, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अच्छा बताओ, क्या कोई भी स्पीड दे दूं तो क्या कोलाइड करेंगे ये? कोई भी स्पीड दे दूं तो क्या कोलाइड करेंगे दोनों? नहीं। एक्चुअली हो क्या रहा है, सुनो। ये ऊपर जाके नीचे आएगा। रुको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ अब। अब आएगा ना मजा। अब जब कॉपी पेस्ट होंगे डायग्राम, तब आएगा असली मजा तो।
सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो पार्टिकल है, पहला पार्टिकल, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, हम सबको पता है। और ये दूसरा पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आएगा। पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों स्ट्राइक करें, हो सकता है कि दोनों उस पॉइंट को अलग अलग टाइम पर क्रॉस कर रहे हों। पर एक ऐसा स्पेशल केस हो सकता है, एक ऐसा केस हो सकता है जब आप फिजिक्स के हिसाब से एक कैलकुलेटेड स्पीड यूज करोगे, तो एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पर क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर पार्टिकल को हिट कर सकते हो। वैसे देखो, सेम कंसेप्ट नहीं पर सिमिलर मैचिंग कंसेप्ट यूज होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखते हो तो अभी आप लोगों को पता होगा, रिसेंटली इसराइल में जो प्रॉब्लम चल रही थी। और हाँ, आयरन डोम, बिल्कुल सही। आयरन डोम का नाम सुना है? बिल्कुल, वो उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म था, आयरन डोम, वो देखो करता क्या है, एक तरह से कुछ ऐसे ही समझ लो। वहां पर इनफैक्ट यू पता होता है, सब कुछ पता होता है, एंगल पता होता है, ये वाली स्पीड निकालनी होती है। इस बार मैं रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्चुअली, है ना। पर आप मान लो कंसेप्ट सिमिलर है मोर और लेस, कि आपको उन दोनों को कोलाइड कराना है। मान लो यहाँ से मिसाइल आ रही है, ये यहाँ से मिसाइल आ रही है, और यहाँ पे ये आयरन डोम वाला डिफेंस मैकेनिज्म लगा हुआ है, जो इस कंट्री में मिसाइल को आने से रोकना चाहता है। तो इसको क्या करना है, उसके पाथ को एग्जैक्टली उसी टाइम पर इंटरसेप्ट करना है, उसी टाइम पर कोलिजन होना चाहिए। बात को समझ में आ रही है क्या? या तो आप एक काम करो, रामायण देखी है, रामायण महाभारत देखी है? आयरन डोम नहीं पता, कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं आपको, हम सिखा के रहेंगे आपको। रामायण महाभारत देखी है आपने? उसमें वो देखो, तीर चलाते थे, दोनों आमने सामने दूर दूर रहते थे, और वो तीर कमान चलाते थे। और उन दोनों के तीर देखे कितने छोटे होते थे, फिर भी कोलाइड करते थे। वो देखा था, हवा में कोलाइड करके दोनों गायब हो जाते थे। वो यहाँ से वो छोड़ते थे, एक एंड से दूसरे एंड से दूसरे छोड़ते थे। एक साइड से कृष्ण भगवान तीर छोड़ते थे, दूसरे साइड से अर्जुन भगवान तीर छोड़ते थे, और दोनों के जो तीर होते थे वो मिड एयर में टकरा के गायब हो जाते थे। तो बेसिक कंसेप्ट ही है ना उसका, कि वो दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल हैं, दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल हैं। अरे यार, अब छोड़ो ना, जो भी है कंसेप्ट, उस इस कंसेप्ट पे ध्यान दो ना। रामायण महाभारत सब छोड़ो, आप तो ये कंसेप्ट पर ध्यान दो जो हम सिखाना चाह रहे हैं। कि ये आप कंसेप्ट समझो, कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं आपको, कि दोनों प्रोजेक्टाइल थे, वो लोग ऐसे ही नहीं तीर चला देते थे। वो पहले फिजिक्स पढ़ते थे, पहले पूरी एचसीवी सॉल्व करते थे, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, पहले एलन का मॉड्यूल सॉल्व करते थे, पहले समझते थे कि कोलिजन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। पहले वो पूरा रिलेटिव मोशन समझते थे, ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे, रिलेटिव मोशन समझते थे, उसके बाद जाकर वो इतने परफेक्ट, आर्चरी में इतने परफेक्ट होते थे। ऐसा नहीं कि वो आर्चरी में परफेक्ट हो गए पहले से ही। इसलिए बोलते थे ना, सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो होते थे, वो उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, ये जो भी आर्ट होता है उसमें सक्सेसफुल होते थे, क्योंकि उन्हें फिजिक्स आता था। जिन लोगों को फिजिक्स आता था वो परफेक्ट होते थे उसमें। आओ अब हम इस क्वेश्चन पर आए, आपको समझ में आ गया है प्रैक्टिकली हम क्या अटेन करना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। अब आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं, सॉल्व भली मैं ही करूंगा पर क्वेश्चन लिख लो आप। पहला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। फाइंड द वैल्यू फॉर विच both the particles will collide with each other। साथ में काम करो, ये भी फाइंड कर लो।
कोलिजन कब होगा वो भी बताना है आपको। हम ही करते हैं, चलो हम ही कर देते हैं। देखो, ध्यान से सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, एक छोटा सा काम करना है आपको। ये जो u लिखा है ना, इसके दो कंपोनेंट निकाल लो। बताओ आगे का कंपोनेंट कितना होगा। u cos 37 और ऊपर का कितना होगा, u sin 37। u cos 37 कितना होता है, 4u/5, और ये होगा 3u/5। बात को समझने की कोशिश करना है ना। मैंने पहले वेलोसिटी को, दो डायरेक्शन की वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया, मतलब वेलोसिटी को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। अब आगे सुनो मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे बताओ कि दोनों का एक्सलेशन कितना होगा। ये बताओ दोनों का एक्सलेशन कितना होगा। इसका भी जी होगा, इसका भी जी होगा। अब एक काम करो, किसी एक पार्टिकल के फ्रेम से ऑब्जर्व करो। अब हमारे पास ऑप्शन है, अलग अलग स्टेप बता सकता हूँ मैं आपको, देखो। अब अगला स्टेप, अब अगला स्टेप क्या होगा। अब अगले स्टेप में मैं किसी एक पार्टिकल से ऑब्जर्व करूंगा। किससे ऑब्जर्व करूं बताओ। चलो सेकंड पार्टिकल से ऑब्जर्व करें, चलो ठीक है। सेकंड पार्टिकल से ऑब्जर्व करते हैं। खड़े हो जाओ इस पर। बताओ ये प्रोजेक्टाइल किस पे आ जाएगा, रेस्ट पर। और इसके जो भी वेलोसिटी है वो उठाओ, इन्वर्ट करो और इस पर लगा दो। जो भी एसेलेरेशन है वो उठाओ, इन्वर्ट करो और उस पर लगा दो। तो देखो एसेलेरेशन तो कैंसिल हो रहा है। ये देखो कैंसिल हो गया। यहाँ से मैं आपको एक थ्योरेटिकल पॉइंट भी बता रहा हूँ जो हर क्वेश्चन में काम आएगा। हर क्वेश्चन में थ्योरेटिकल पॉइंट काम आएगा, वो मैं लिखवा रहा हूँ, पहले ही लिखवा देता हूँ। इसको अलग से पॉइंट बनाकर मार्क कर लेना, क्वेश्चन के अंदर एक थ्योरेटिकल पॉइंट लिखवा रहा हूँ। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज seen from frame of reference of other projectile, other moving projectile is कितना, बोलो जल्दी। जीरो। मतलब क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि ये तो रेस्ट में है, ये तो हमें रेस्ट में दिख रहा है, और हमें सामने एक ऑब्जेक्ट है जो इन तीनों वेलोसिटी के रिजल्टेंट से, देखो एक दो तीन, इन तीनों वेलोसिटी के रिजल्टेंट से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है विद जीरो एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन से, जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन से। ए रिलेटिव इज जीरो। बात समझ रहे हो। अच्छा बताओ, कोलिजन कब होगा। कोलिजन कब होगा, जब आपको वो पार्टिकल सीधा आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे। अगर वो पार्टिकल आपको सीधा आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा तभी कोलिजन होगा ना। अगर वो कहीं ऊपर नीचे आता हुआ दिखाई देगा तो कैसे कोलिजन हो पाएगा। आपको लग रहा है कि वो पार्टिकल सीधा आपकी तरफ आ रहा है, सीधा आपकी तरफ आ रहा है। मैं उसको और विजुलाइज भी कराऊंगा, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा, भले ही हम थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, बट मैं आपको इसको और अच्छे से विजुलाइज कराऊंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन को बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ध्यान से सुनो। अभी समझ में नहीं आया चिंता मत करना, मैं इसका दूसरा मेथड भी समझाऊंगा, तब आपको ये फर्स्ट मेथड विजुलाइज होना शुरू होगा तब। अभी सुनो, कोलिजन पता है कब होगा। आप तो रेस्ट पर हो और आपको लग रहा है कि सामने से एक पार्टिकल आ रहा है। अब वो आपको कोलाइड कब करेगा आपसे, जब आपको ऐसा लगने लगे, जब आपको ऐसी फीलिंग आने लगे कि वो तो सीधा आपकी तरफ आ रहा है। जब आपको उसकी वेलोसिटी जब आपको उसकी वेलोसिटी सीधा आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे। और पता है ऐसा कब होगा, जब उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कैंसिल हो जाए।
वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर कैंसिल हो जाएगी तो वो आपको सिर्फ एक्स में आता हुआ दिखाई देगा, मतलब सीधा आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। वाई की वेलोसिटी कैंसिल कब होगी? बता सकते हो वाई की वेलोसिटी कैंसिल कब होगी? जब 3u/5 60 के इक्वल हो। जब 3u/5 60 के इक्वल हो। दैट इज यू कितना हो, कितना आ रहा है यू? 20 और 5 कितना होता है, जरा जल्दी बताओ। 100। मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा, विजुलाइज हो जाएगा, चिंता मत करना। पर अभी बता सकते हो टाइम ऑफ कोलिजन कितना होगा? वो बताओ, वो आपकी तरफ कितने स्पीड से आ रहा है? वो आपकी तरफ कितने स्पीड से आ रहा है? 4u/5 से। तो बताओ टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकालोगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वो स्पीड जिससे वो आपकी तरफ आ रहा है। 1 मिनट, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहे हैं, हैंग हो गया है, वापस से इसको हम स्टार्ट करते हैं। सोचो, अगर हमने आपसे कहा ही था अगर आईपैड होता तो आज ये प्रॉब्लम ना आती। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड कितनी है? 4u/5। मुझे लग रहा है ना कि ये फिर गया काम से, फिर हैंग हो गया। मुझे ऐसा फील सा हो रहा है कि ये फिर हैंग हो गया है, फिर बंद करना पड़ेगा। अंकित सर का एड्रेस पता करना। समझ गए ना क्यों? चलो, डिस्टेंस डिवाइड बाय, चेक कर लेते हैं साइड में चल रहा है। डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, देखो रिलेटिव डिस्टेंस 80 और रिलेटिव स्पीड वो आपकी तरफ आ रहा है 4u/5 से। तो बताओ डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस हमने दिया था 80, और 4u/5, 4 × 100/5 कितना हो जाएगा ये? जरा कैलकुलेट करके बताओ। 1 सेकेंड। चलो आप लोग बोल रहे हो, मान लेते हैं। अब दूसरा मेथड सुनो, जिससे आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट मेथड में ऐसा क्यों किया मैंने। दूसरा मेथड सुनो, उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। ये अभी आपको याद है कि मैंने ये कहा था कि इसकी स्पीड उठाओ। मैंने आपसे कहा था ना, इसकी स्पीड उठाओ, 0 करो और इन्वर्ट करके इस पे लगाओ। अच्छा, अब ये बताओ, अगर ये दोनों कैंसिल नहीं होते तो क्या होता? अगर ये दोनों कैंसिल नहीं होते तो उसके पास एक रिजल्टेंट वाई में भी आता। मतलब उसके पास एक्स में भी स्पीड होती है, वाई में भी स्पीड होती है, और वो पार्टिकल से आपको ऐसा जाता हुआ दिखता, मतलब आपसे दूर जाता हुआ दिखता आपको। अगर वाई वाली स्पीड कैंसिल नहीं होती, अगर वाई डायरेक्शन की स्पीड कैंसिल नहीं होती तो आप समझ रहे हो क्या होता? वो वाई डायरेक्शन में भी जा रहा होता, मतलब आपकी तरफ आने के साथ साथ वो आपकी लाइन से कहीं ऊपर या नीचे चला जाएगा। पर इसको और अच्छे से फील करने के लिए बस मैं एक ही लाइन बोलूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा मैंने दोनों स्पीड इक्वल क्यों करी। समझ में आया तो हाँ बोल देना, और मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। एक काम करो, ग्राउंड के फ्रेम में ये डायग्राम बनाया था मैंने, 60 है ना, ये डायग्राम बनाया था। मुझे बताओ कोलिजन सेम हाइट पे होगा या अलग हाइट पे होगा? कोलिजन सेम टाइम पे सेम हाइट पे होगा, मतलब जब भी कोलाइड करेंगे उन्हें सेम हाइट पे होना चाहिए। भाई सेम हाइट पे तो तभी होंगे ना, सेम टाइम पे सेम हाइट पे तो तभी होंगे। सेम टाइम पे सेम हाइट पे कब होंगे? जब दोनों की वाई डायरेक्शन की स्पीड सेम होगी। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। दोनों हमेशा हमेशा सेम हाइट पर होंगे। इमेजिन करो, पहला प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, दूसरा भी उतनी हाइट ऊपर जा रहा है। बस अंतर क्या है, पहला प्रोजेक्टाइल धीरे धीरे पास में भी आना शुरू करेगा, वो एक्स में भी आ रहा है, और वाई में तो दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं। दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं, पर साथ में वो एक्स में भी आ रहा है, धीरे धीरे डिस्टेंस भी कम कर रहा है वो। और कभी ना कभी जब डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तब दोनों क्योंकि वाई डायरेक्शन में सेम हाइट पर हैं तो कोलिजन हो जाएगा। हमें तो चांसेस बड़े कम लग रहे हैं कि कुछ बात समझ में आई हो।
इसीलिए हमने कहा था कि ये दोनों सेम होंगे। देखो, इसीलिए वाई डायरेक्शन की स्पीड सेम थी और यही तो लिखा था हमने। ये देखो, रिलेटिव मोशन से भी वही रिजल्ट आ रहा है। बेसिकली आप चाह रहे हो कि रिलेटिव स्पीड आपको सिर्फ एक्स में मिले, तभी कोलिशन होगा। चलो, ये क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करो, इसको जल्दी से नोट करो। अच्छा, ये टाइम भी फाइंड कर लिया अपन ने और यू भी फाइंड कर लिया। ठीक है, पूरा सॉल्व कर दिया। जल्दी से सॉल्यूशन नोट कर लो। हाँ, मतलब आप एक तरह से ये समझ लो ना, रिलेटिव मोशन में हम कर वही रहे हैं। आप समझ लो कि आप दोनों में से एक बॉल पर, आप खुद ही बॉल पर हो या आप खुद ही बॉल हो। तो आपको जब दूसरी बॉल को देखोगे तो आपको क्या फीलिंग आएगी? आपको लगेगा कि आप रेस्ट पर हो, आपको लगेगा कि दूसरी बॉल तो सीधा आपकी तरफ आ रही है। रिलेटिव मोशन का मतलब ही ये है। क्वेश्चन दिखा देंगे, पहले सॉल्यूशन नोट कर लो अब। जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा उसे क्वेश्चन भी दिखा देंगे। जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा था देख लो जल्दी से। हमने वैक्सीन लगवा ली क्या? अच्छा, कोइंसिडेंटली आपने आज क्वेश्चन पूछा और हम एक्चुअली आज लेट ही इसलिए हुए क्योंकि हम जस्ट आपकी क्लास लेने से पहले वैक्सीन लगवा के ही आ रहे थे और उस चक्कर में ही हम लेट हो गए। ठीक है, तो कोइंसिडेंस था, आज आपने पूछा और आज ही का दिन था। साइड इफेक्ट तो हमें लगता नहीं है। जब सोचो, आप हमें इतना परेशान करते हो फिर भी हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी हमारी एनर्जी कम नहीं होती है। तो हमें नहीं लगता कि वैक्सीन का भी कोई साइड इफेक्ट हम पर होगा। अब हम आपको पढ़ा पढ़ा कर इम्यून हो चुके हैं, ये समझ लो। कौन सी लगी? कोवैक्सीन लगवाई। वो पिछली बार भी कोवैक्सीन लगवाई थी क्योंकि हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो जाए। 1 महीने के अंदर दोनों डोज कंप्लीट। हाँ हाँ, हमने आपको अपनी हमारी एज 17 ईयर्स बताई थी, बट वो अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हमने हाँ, बातचीत करके डोज लगवा लिया। चलो, अब इसको आज के सेशन को यहीं पे पॉज करते हैं। कल बता देता हूँ क्या करने वाले हैं। कल मैं आपको रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन करवाऊंगा। मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। प्रोजेक्टाइल के भी कराऊंगा और कुछ अलग से 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। ठीक है। और इसके बाद फिर सैटरडे तक
कल फ्राइडे और परसों सैटरडे, सैटरडे तक हमारा ये जो रिलेटिव मोशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ग्राफ का कुछ करेंगे यार, ग्राफ से पहले मैं चाहता हूँ लॉज ऑफ मोशन पढ़ लें, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन भी शायद आपके टेस्ट में आने वाला है ना। अब क्या होता है कि टेस्ट के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है फिर क्वेश्चंस हम कम कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, टेस्ट के हिसाब से स्पीड मेंटेन करें तो क्लास में या तो क्वेश्चंस कम हो पाते हैं या विजुलाइज कम हो पाता है। फिर हम आपको क्वेश्चन की एक ही मेथड बता पाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन की दो बताई मेथड, उसके लिए एक ही मेथड बता पाते हैं। तो करते हैं कुछ, क्योंकि अब ग्राफ से पहले पहले मैं चाहता हूँ कि आपका स्टार्ट हो जाए लॉज ऑफ मोशन। बीच में हमें जब भी टाइम मिलेगा ग्राफ भी हम बता देंगे आपको। ठीक है। एक बार तो ग्राफ की अभी क्लास हो चुकी है, पर हम ग्राफ फिर से बताने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलता है, बट पहली प्रायोरिटी फिर लॉज ऑफ मोशन होगी। ठीक है। चलो, सिलेबस कम करवा सकते थे, बट वो पहली शायद मेरे ख्याल से पेपर वगैरह सब डिजिटल होते हैं ना, इसलिए पहले से ही बन जाते हैं। जब तक वो नोटिस पे आता है तब तक वो शायद पेपर वगैरह सब बन जाते हैं ना, तो फिर डिजिटल पेपर में चेंज करना मुश्किल होता है, वरना पहले पेपर में चेंज कर सकते थे। ठीक है। पेपर लीक कर दें? हाँ यार, ये आइडिया सही दिया आपने। कर तो देंगे। हमारा बेनिफिट क्या होगा? सोच लो, देख लो। कुछ आईपैड वाईपैड अगर कुछ मिल रहा हो तो हम सोच सकते हैं एक बार इतना बड़ा रिस्क लेने का। सबके सबको टॉप करोगे, देखो सबके सबको टॉप करवा देंगे हम। आप भी खुश, घर वाले भी खुश। बिगनर बॉक्स ट्राई कर सकते हो आप, इसका बिगनर बॉक्स एक बार चाहो तो ट्राई कर लो, जो क्वेश्चन बनते आ रहे हैं कर लो, जो नहीं बनने उनको रख देना, पर बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर लो। बाकी हम जब कल करेंगे ना रिलेटिव मोशन पूरा, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा बिगनर बॉक्स। तो आज आपका अगर केमिस्ट्री मैथ्स का होमवर्क है तो वो कर लो। फिजिक्स के लिए टाइम रखना वीकेंड, वीकेंड का सैटरडे संडे अपन फिजिक्स का होमवर्क देंगे क्योंकि। ठीक है। चलो, इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।